नमस्कार आप सभी का। तो फ्राइडे का सेशन क्लोज हो चुका है और मंडे की तरफ बढ़ते हैं। हम मंडे कैसा मूव कर सकते हैं। फ्राइडे को जो था बैंक निफ्टी पहले बुलिश गया फर्स्ट हाफ में, उसके बाद सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई एक रेजिस्टेंस मिलके। और वेयर एज निफ्टी कहीं ना कहीं 24,500 के लेवल को होल्ड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि मंडे क्या कर सकते हैं, हम मंडे के लिए क्या एनालिसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी है गो थ्रू करना। तो चलिए अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो देख सकते हो कि प्रीवियस जो 2 दिन थे वो काफ़ी डिसाइडिंग जोन थे बैंक निफ्टी के लिए। जो थर्सडे को सेलिंग आई थी बैंक निफ्टी में वो कहीं ना कहीं रिकवर करके बैंक निफ्टी क्लोज कर दिया था ऊपर की साइड। फिर जो फ्राइडे के मोमेंटम था कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर गया लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आके क्लोज किया है। तो अभी ये 2 दिन से जो है वो एक रेंज पे क्लोज किया है और ऊपर के साइड काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है और नीचे के साइड काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऊपर से कॉल शॉट किए हैं और नीचे से जो पुट शॉट किए हैं वो अभी कहीं ना कहीं रिलैक्स मूड में बैठे होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है वो ट्यूसडे को होने वाली है क्योंकि वेनसडे को छुट्टी है। तो अगर उनको प्रॉफिट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है जो सेल किए हैं यहाँ पे ऊपर के साइड और नीचे के साइड। क्योंकि अगर उनका स्टॉप लॉस हिट होना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं या तो ऊपर या तो फिर नीचे मूव करना पड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में। तब जाके वो रोल ओवर होगी पोजीशन, तो कहीं ना कहीं एक बाइंग और सेलिंग दिखेगी मार्केट में। तो एग्जैक्टली देख लेते हैं 15 मिनट में क्या कर सकते हैं हम, मंडे के लिए क्या ट्रेड मिल सकते हैं हमें। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। और इसमें कहीं ना कहीं मार्केट आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ में ऊपर गया है मार्केट, उसके बाद ये 52,800 एग्जैक्टली यहीं कहीं पे आसपास रेजिस्टेंस लिया और हम लोगों ने प्लान किया था कि 52,800 के ऊपर अगर क्लोज करेगा ग्रीन कलर का कैंडल फिर उसके हाई को ब्रेक करेगा तब जाके मैं बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये 52,800 तक तो गया लेकिन उसके बाद नीचे आ गया मार्केट और उसके बाद कंप्लीटली साइडवेज था, उसके बाद कंप्लीटली एक सेलिंग आके फिर एक पॉजिटिव कैंडल में क्लोज दिया है। तो अभी क्या कर सकते हैं मंडे को। तो मंडे हम ये प्लान कर सकते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट 52,500 52,600, अगर इस जोन के आसपास कहीं गैप अप ओपन होगा और अगर ये गैप अप सस्टेन करेगा मार्केट, जैसे कि समझ लो हायर लेवल पे अगर ऐसे टाइप की कैंडल्स अगर होल्ड करेंगे तो फिर मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। और अगर फिर गैप अप हुआ मार्केट फिर कहीं ना कहीं नीचे आ गया तो फिर ये एक जोन में फंस जाएगा, ऊपर के जितने कॉल है हम शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे से यहाँ पे सपोर्ट दिख रहे हैं 52,000 51,900। तो ये सारे कॉल फिर नीचे से पुट शॉर्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक रेंज में रह जाएगा। तो अगर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप सस्टेन किया, गैप अप सस्टेन करके फिर बुलिश तरफ ही दिखा रहा है सिग्नल, अगर साइन दिखा रहा है तो फिर मैं आगे इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग के लिए। और व्हाट इफ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया नियर अबाउट 52,000 52,000 52,050, अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन खुल गया तो फिर मैं पहले सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। क्योंकि ये सारे सपोर्ट जो है 52,000 के आसपास के वो काफ़ी बार टेस्ट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक प्राइस एक्शन दिखा के सेलिंग आए। तो ये मेरा प्लान हो जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन हो गया, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो गया तो फिर मैं वेट करूंगा कि ये 52,600 52,550 इस रेंज को क्लोज करे ऊपर की साइड, बाइंग अगर करनी है तो इसमें। और अगर नीचे तरफ आएगा तो 52,000 51,900, अगर इस जोन के आसपास कोई 15 मिनट का कैंडल दिखाएगा तो उसके नीचे फिर मैं लो के नीचे सेल करूंगा। तो ये मेरा प्लान हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो निफ्टी यहाँ पे दिख रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है 24,200 पे और इसके ऊपर जब तक है मार्केट तब तक तो बुलिश है। बट अगर ये 24,200 अब आएगा तो मैं पहले सेल करना प्रीफर करूंगा नियर अबाउट 24,000 के लिए। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर मार्केट 23,800 तक भी आ गया तो कहीं ना कहीं मेरे प्रॉफिट मिस नहीं होंगे। और 23,800 के बाद कहीं रिवर्स करेगा तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट होगा। तो अगर आप लोग सेल करेंगे या बाय करें जो भी करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही करें, जिससे आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप घर लेके जाओ।
तो अभी देख लेते हैं 15 मिनट में एग्जैक्टली क्या ट्रेड मिल सकते हैं हमें निफ्टी में। मार्केट थोड़ा सा सेलिंग आया, उसके बाद कहीं ना कहीं पुल बैक लेके फिर अप के साइड कहीं क्लोज किया है। और ये सबसे अच्छी बात है निफ्टी की, 24,500 के ऊपर ही क्लोज किया है। अगर 500 के नीचे क्लोज करता तो फिर मैं एक बार प्लान करता कि सेलिंग करने का नियर अबाउट, जैसे अगर 24,400 अगर इसके आसपास कहीं क्लोज कर देता तो फिर मैं मानता कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव हो गया। बट ये हायर रेंज को कहीं ना कहीं अभी भी सस्टेन किया हुआ है, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट 24,550, 24,600, अगर इस जोन पे कहीं गैप अप ओपन हुआ तो पहले मैं बाई करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि एक सपोर्ट ले ले मार्केट। पहले जैसे गैप अप ओपन हुआ तो पहले सेलिंग आया, फिर यहाँ पे अगर बाइंग का कुछ सिग्नल दिखेगा तो फिर मैं बाई करूंगा। और अगर मार्केट कल नियर अबाउट 24,400, 350 अगर इस जोन पे कहीं गैप डाउन ओपन हो गया तो पहले मैं सेल करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये कैंडल जो आप लोग देख रहे हो इसमें जितने भी बायर्स है वो सारे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि उसके स्टॉप लॉस सबके नीचे लगे हैं इस कैंडल के। और अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं वहीं पे अगर ओपन होगा तो फिर उनको लॉस दिखाना चालू हो जाएगा, या फिर नेट टू नेट में आ जाएंगे वो, तो कहीं ना कहीं वो अपना पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सेलिंग मिल सकता है नियर अबाउट 24,400 या फिर 350 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होगा तो फिर वेट कीजिएगा, अगर इस हायर रेंज को क्लोज करेगा अगर मार्केट 15 मिनट कैंडल पे, तब जाके मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा हायर हायर रेंज पे, जब तक ये कैंडल क्लोज ना करे। और अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के नीचे आ गया नियर अबाउट 24,400, 350, अगर इस रेंज पे अगर लो कैंडल क्लोज करेगा रेड कैंडल, तो उसके नीचे फिर मैं सेल करना प्रीफर करूँगा। तो ये प्लान कर सकता हूँ मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अभी फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का एक्सपायरी जो है ट्यूसडे को होने वाला है, और उसके साथ ही बैंक निफ्टी का भी होगा। फिर निफ्टी अगर आप लोग डेली चार्ट पे देखें तो काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। ये कम्प्लीटली एक रेंज में है, 5-6 दिन से जो रेंज में है, कहीं ना कहीं एक मोमेंटम आ सकता है फिर निफ्टी में। अब वो अप साइड आएगा कि डाउन साइड वो हमें पता चलेगा मंडे या ट्यूसडे को। तो इस पे क्या प्लान कर सकते हैं, चलिए डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं फिर निफ्टी की। एग्जैक्टली देख लेते हैं 15 मिनट में कि कहाँ ट्रेड मिल सकता है। तो फिर निफ्टी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 23,700 के ऊपर, 23,700, 750 पकड़ लो। अगर इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज किया तो मैं कंप्लीटली बाइंग के साइड जाऊंगा फिर निफ्टी में, क्योंकि ये काफ़ी दिन से एक रेंज में है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ रही है कि ये सिंगल डायरेक्शन मूव करे। क्योंकि कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक अगर बहुत टाइम तक अगर एक रेंज में है तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे की डायरेक्शन। और अगर फिर निफ्टी का मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया, अगर गैप अप ओपन हो गया तो हम उसी फेवर पे ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो जितने लोग फ्राइडे को यहाँ पे सेल किए हुए हैं उनके कहीं ना कहीं लॉसेस दिखाना चालू हो जाएंगे। अगर नियर अबाउट मार्केट समझ लो फिर निफ्टी का 23,700, 750 अगर इस रेंज पे कहीं गैप अप ओपन हो रहा है तो ये जितने लोग सेल करके गए हैं उन सब के स्टॉप लॉस ये ऊपर लेवल पे कहीं ना कहीं शिफ्ट होंगे, तो वो सारे अपने लॉसेस बुक करेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट फिर एक ऊपर रैली दिखा दे। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होगा फिर निफ्टी का तो कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीचे की तरफ काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स हैं यहाँ पे फिर निफ्टी में, और ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो अगर मार्केट कल फिर निफ्टी का गैप डाउन ओपन होगा नियर अबाउट 23,480, 23,480, 500, अगर इसके आसपास कहीं गैप डाउन ओपन होगा तो पहले मैं सेल करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि ये सारे जो कैंडल्स हैं जो सेलिंग के लिए आए हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वो होल्ड करेंगे अपना प्रॉफिट और उसी डायरेक्शन में फिर ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो काफ़ी अच्छे नीचे की तरफ भी टारगेट मिल सकते हैं। तो ऊपर के जितने राउंड लेवल होंगे जैसे 23,500 ये सारे हम शॉर्ट कर सकते हैं, 23,600, 23,700, तो ये सारे हम कॉल की तरफ शॉर्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी में एक चांसेस मिल सकते हैं इसमें एक अच्छा ट्रेड मिले। तो ये था डिटेल एनालिसिस
बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी का।